कोई इंसान सिखों का कटा हुआ सर पेश करता है तो उसको 50 रुपए मिलेंगे। तो इसीलिए सिखों का पंजाब में रहना मुश्किल हो गया। 24 घंटे हुक्का, शराब और जो भी उसके साथ मुगल बैठते हैं वो भी शराब में लैस और सुध बुध रहते थे, और वो पान इन दोनों सिखों के पैरों में थूकता है। तो मेहताब सिंह जी ने कहा कि आज सबका हिसाब करके ही जाएंगे। ये टाइम था खान बहादुर खान जकरिया खान का, जो कि लाहौर का सूबेदार था। तो वो बेइंतहा सिखों से नफरत करता था, सिखों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता था। तो उसने सिखों के खिलाफ एक फरमान जारी करवाया। उसने कहा कि अगर सिख हमारे इलाके में आए तो सिखों को मार दिया जाएगा। उसने कहा कि अगर कोई इंसान सिखों का पता बताता है तो उसको 10 रुपए मिलेंगे। अगर कोई इंसान सिखों का कटा हुआ सर पेश करता है तो उसको 50 रुपए मिलेंगे। और यहां तक कि अगर कोई इंसान सिखों को अपने घर में रखता है, उनको खाना देता है, तो उस इंसान को मुसलमान बना दिया जाएगा। और अगर वो इंसान मुसलमान नहीं बनेगा तो उसको मौत के घाट उतार दिया। जकरिया खान ने सिखों को बागी करार दे दिया गया था। तो इस फरमान के बाद सारे गांव के चौधरी और चुगलखोरों के मन में लालच आया और वो सिखों के पीछे कुत्ते की तरह हाथ धो के पीछे पड़ गए थे। सभी चौधरियों को लगता था कि अगर जकरिया खान को हम सिख ला के देंगे तो हमें इनाम मिलेगा, मोटी रकम मिलेगी। तो इसीलिए सिखों का पंजाब में रहना मुश्किल हो गया। जो बचे कुछ सिख थे वो कांगड़ा और जम्मू कश्मीर वाल चले गए और बचे कुछ सिख बीकानेर की तरफ चले गए। पंजाब में सिखों पर पूरा बैन लग चुका था, और अगर पंजाब में कोई सिख मिलता भी था तो जकरिया खान की फौज उस सिख के साथ कसाईयों वाला सलूक करती थी और उसे शहीद कर देती थी। जकरिया खान अपने इलाके के सारे चौधरियों को, चुगलखोरों को इकट्ठा करता है, एक मीटिंग रखवाता है उनके साथ, और उस मीटिंग में सबको बड़ा खिलाता पिलाता है, बड़े गिफ्ट देता है और उनको खुश करता है। एंड में सबको एक वार्निंग देता है कि अगर बेटा तुम्हारे इलाके में कोई भी सिख मुझे दिस गया तो तुम्हारी खैर नहीं। तो जकरिया खान के सारे संतरी मंत्री चौधरी जकरिया खान को कहते हैं कि हुजूर आप टेंशन मत लें, हमारे इलाके में कोई सिख नहीं है और आएगा भी नहीं। मंडियाली गांव का रहने वाला एक आदमी था मुसल्लुद्दीन, उसे मस्सा रंगड़ भी कहते थे। जकरिया खान ने मस्सा रंगड़ को कहा कि जाओ दरबार साहिब जाओ और सिखों को दरबार साहिब के सरोवर में आने से रोको। अब जकरिया खान को अच्छे से पता था कि जब भी सिख लोग पंजाब आएंगे तो अमृतसर के सरोवर में स्नान करने जरूर आएंगे। जकरिया खान मस्से रंगड़ को पूरी खुली छूट देता है कि तुम्हें सिखों के साथ जो मर्जी करना है करो, लेकिन उनको दरबार साहिब में आने मत देना। तो मस्सा रंगड़ अब पहुंच जाता है अमृतसर के दरबार साहिब में। दरबार साहिब में पहुंचते ही वो सरोवर में गंदमंद भर देता है, कूड़ा कचर जो भी उसे मिलता है वो दरबार साहिब के सरोवर में भर देता है ताकि सिख सरोवर में स्नान ना कर पाए। दोस्तों बात यहां पर खत्म नहीं होती। मस्सा रंगड़ दरबार साहिब के अंदर पलंग डालकर उसके ऊपर अपनी दोनों टांगे रखकर लेट जाता है। 24 घंटे हुक्का, शराब और जो भी उसके साथ मुगल बैठते हैं वो भी शराब में लैस और सुध बुध रहते थे। एक टाइम था जब इसी जगह पर सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी कीर्तन करा करते थे, बानी पढ़ा करते थे, और आज उसी जगह पर मस्से रंगड़ ने हुक्कों की मशीन लगा दी थी, दारू चलवा दी थी, और जो वैश्याएं थी पैर में घुंघरू बांधकर आज वो अपना नाच दिखा रही थी। दरबार साहिब की पवित्र धरती को मस्से रंगड़ ने बिल्कुल नर्क में बदल दिया था। आखिर इससे ज्यादा बेशर्मी वाली बात और क्या हो सकती है। और इससे भी ज्यादा दुख की बात है कि किसी भी सिख को इसके बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि सिख पंजाब में तब थे ही नहीं। एक सिख थे बुलाका सिंह जी। जब उनको दरबार साहिब की इस हालत के बारे में पता चलता है, जब उनको पता चलता है कि मस्से रंगड़ ने नर्क में बदल दिया है दरबार साहिब को, तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, उनकी रूह कांप उठती है। तो बुलाका सिंह जी सीधा चलते हैं बीकानेर, जहां पर दूसरे सिख ठहरे हुए थे। बुलाका सिंह जी पहुंचते हैं बीकानेर श्याम सिंह जी के जत्थे के पास, और वहां पर जाके बाकी सिंहों को दरबार साहिब की इस बेअदबी के बारे में बताते हैं। और जो सारे सिख जब दरबार साहिब की इस हालत के बारे में सुनते हैं तो वो आग बबूला हो उठते हैं। तो उन सिखों में से एक सिख थे भाई मेहताब सिंह जी। वो गुस्से में आकर अपनी तलवार निकालते हैं और बुलाका सिंह जी को कहते हैं कि तुम क्या कर रहे थे जब दरबार साहिब जी की ये हालत हो रही थी? तुम लड़ते हुए उन मुगलों के साथ शहीद क्यों नहीं हो गए? तो बुलाका सिंह जी कहते हैं कि अगर मैं मुगलों के साथ लड़ते हुए शहीद हो जाता तो इस बात का पता तुम्हारे तक कौन लेके आता?
मुझे लगता था कि इस बात का तुम्हारे तक पहुंचना ज्यादा जरूरी है, इसीलिए मैं उनसे लड़ा नहीं। तो मेहताब सिंह जी जो मीराकोट गांव के थे, उन्होंने कहा कि मुझे आज्ञा दी जाए, मैं मस्से रंगड़ को नरक के द्वार भेजूंगा। और भाई सुखा सिंह जी जो माड़ी कंबो के गांव के थे, वो खड़े होते हैं और कहते हैं मैं भी भाई मेहताब सिंह जी आपके साथ चलूंगा इस काम में। तो वहां पर मौजूद सारे सिख अरदास करते हैं उन दोनों सिखों के लिए, भाई मेहताब सिंह जी, भाई सुखा सिंह जी, क्योंकि वो जिस काम के लिए जा रहे थे वो बहुत ही बड़ा काम था। मस्से रंगड़ का सिर काट के लाना था, उससे बदला लेना था दरबार साहिब की बेअदबी का। मेहताब सिंह जी और सुखा सिंह जी घोड़ों पर सवार होकर अमृतसर की ओर निकलते हैं और जब वो तरन तारण के पास पहुंचते हैं तो दोनों सिख अपना भेष बदल लेते हैं, क्योंकि पंजाब में तो सिखों पर बैन था और अगर ये दोनों सिख पकड़े जाते तो मस्सा रंगड़ से बदला कौन लेता। तो दोनों सिखों ने तुर्कों जैसा भेष बदल लिया, एक थैली में पत्थर भर लिए और ऐसा भेष बनाया कि वो किसी गांव के लंबरदार हैं जो कि मस्से रंगड़ को टैक्स देने आ रहे हैं दरबार साहिब में। अब आप लोग सीन देखिए कि ये दोनों सिख भेष बदलकर पहुंच जाते हैं दरबार साहिब के सरोवर के पास। चप्पे चप्पे पर मुगल खड़ा है। दोनों सिख एक लाची बेरी के साथ अपने घोड़ों को बांधते हैं और उतरकर जब वो सरोवर का हाल देखते हैं तो वो आग बबूला हो उठते हैं। उनको बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं। तो ये जब दोनों सिख दरबार साहिब के अंदर जाते हैं तो उनको एक सिपाही मिलता है रास्ते में। उस सिपाही के मुंह में पान होता है और वो पान इन दोनों सिखों के पैरों में थूकता है। वो सिपाही इनसे पूछता है कि दोनों अंदर कहां जा रहे हो, ये थैली में क्या है। तो दोनों सिख जवाब देते हैं, गुस्सा तो लेकिन बहुत आ रहा था कि तुमने पान एक तो दरबार साहिब के अंदर खाया और दूसरा हमारे पैरों में थूका, लेकिन गुस्से को कंट्रोल कर लिया और उसे जवाब दिया कि हुजूर हम टैक्स लेके आए हैं मस्से रंगड़ के लिए। तो उस सिपाही ने बड़ा हंस के कहा कि सारा कुछ चौधरी साहब को ही दे आओगे या हमारा भी खर्चा पानी करोगे। तो मेहताब सिंह जी ने कहा कि आज सबका हिसाब करके ही जाएंगे। तो देखिए कि जैसे जैसे ये दोनों सिख दरबार साहिब के अंदर जाते हैं तो इन्हें घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है। पैर में घुंघरू बांधकर वैश्याएं नाच रही होती हैं। हुक्के का धुआं चारों तरफ फैला हुआ होता है। मुगल दरबार साहिब की दीवारों के साथ लगकर शराब पी रहे थे और बेसुध हो चुके थे और मस्सा रंगड़ पलंग पे बैठकर वैश्याओं का नाच देख रहा था। तो मस्सा रंगड़ इन दोनों सिखों को देखता है और उनसे पूछता है कि थैलियों में मेरे लिए क्या लेके आए हो। तो दोनों सिख जवाब देते हैं कि हुजूर आपके लिए टैक्स लेके आए हैं। तो मस्सा रंगड़ कहता है इसे यहां पर रखो और जाओ। और वो सिख उसे कहते हैं कि हुजूर देखिए कहीं कम ज्यादा तो नहीं है। अब मस्सा रंगड़ लालची भी बहुत था। वो जैसे ही थैलियों को देखने के लिए अपनी गर्दन नीचे करता है तो मेहताब सिंह जी एक झटके में अपनी तलवार निकालते हैं और मस्से रंगड़ की गर्दन उसके शरीर से अलग कर देते हैं। खत्म कर दी कहानी मस्से रंगड़ की। भाई मेहताब सिंह जी ने उसी टाइम झटके से खत्म कर दिया। दरबार साहिब के अंदर हफरा तफरी मच जाती है। नाचने वालियां कहीं भाग रही हैं। मुगल हक्के बक्के रह जाते कि ये हो कैसे गया, सिख दरबार साहिब के अंदर आ कैसे गए। और सुखा सिंह जी वहां पर मौके को देखते हुए 4-5 मुगलों औरों को झटक देते हैं और उनका भी सर काट देते हैं। तो फाइनली वो काम हो जाता है। मस्से रंगड़ को भाई मेहताब सिंह जी नरक भेज देते हैं। अब आप सीन देखिए ध्यान से कि दरबार साहिब के मेन गेट से भाई मेहताब सिंह जी बाहर आते हैं। एक हाथ में उनके तलवार थी खून से लैस और दूसरे हाथ में मस्से रंगड़ का सर था। बालों से उन्होंने उसके सर को पकड़ रखा था और मेन गेट से सामने से वो आते हैं। दोनों सिख लाची बेरी के पास पहुंचते हैं जहां पर उनके घोड़े बांधे हुए थे और घोड़ों पर बैठकर वो फरार हो जाते हैं। मुगल उनका पीछा करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन सिख कहां हाथ आते हैं। और फिर वो दोनों सिख पहुंचते हैं बीकानेर जहां पर श्याम सिंह जी का जत्था ठहरा हुआ था और मस्से रंगड़ का सिर लाके उनके पैरों में फेंक देते हैं। मस्से रंगड़ के सिर को अग्न भेंट किया जाता है, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। सारे गांव के चौधरी चुगलखोर सोच रहे थे कि अगर सिखों से पंगा लिया, अगर सिखों का अब पता बताया तो ये हशर होगा जो मस्से रंगड़ का सिख करके गए थे। अब उधर मस्से रंगड़ का परिवार पहुंच जाता है जकरिया खान के दरबार में। वो रोने लग जाते हैं, रोने पीटने लग जाते हैं और जकरिया खान को बोलते हैं कि आप तो कह रहे थे सिख मर गए हैं, सिख पंजाब में है ही नहीं, तो ये कौन थे जिन्होंने मस्से रंगड़ का ये हाल किया। या तो हमें मस्से रंगड़ का सर लाके दो या फिर उनका सर लाके दो जिन्होंने मस्से रंगड़ का ये हाल किया है। और अब जकरिया खान आग बबूला हो जाता है, गुस्से में कहता है कि इनको पकड़ के लाओ, इन सिखों को पकड़ के लाओ या फिर इनका कोई परिवार वाला पकड़ के लाओ। यार कोई तो होगा पंजाब में जो इनका परिवार में होगा, जो इनके जान पहचान वाला होगा। तो एक खबरी से जकरिया खान को पता चलता है कि भाई मेहताब सिंह का जो 6 साल का बेटा है राय सिंह,
वो मेहताब सिंह जी के जिगरी दोस्त, अजीज दोस्त नत्थू खैरे के पास ठहरा हुआ है। तो जकरिया खान अब अपनी फौज भेजता है नत्थू खैरे के गांव में कि जाओ मेहताब सिंह के 6 साल के बेटे राय सिंह को पकड़ के लाओ। तो मुगल फौज नत्थू खैरे से पूछती है कि राय सिंह क्या तुम्हारे पास है? तो नत्थू खैरा कहता है कि हुजूर है तो राय सिंह मेरे पास, लेकिन आप पहले वादा करें कि राय सिंह को आप कोई भी चोट नहीं पहुंचाएंगे, कोई उसको हार्म नहीं करेंगे। तो मुगल फौज नत्थू खैरे को जवाब देती है कि सिखों के बच्चे पर हम कभी भी रहम नहीं कर सकते। तो अब नत्थू खैरा वापस अपने घर में जाता है। नत्थू खैरे के घर में नत्थू खैरे का बेटा राय सिंह जी और एक नौकर भी होता है। नत्थू खैरा अपने बेटे से पूछता है कि अब क्या किया जाए। नत्थू खैरा ने अपने बेटे से पूछा कि सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी ने हमारे लिए शहादत दी थी और क्या अब वही वक्त है उनका एहसान चुकता करने का। तो नत्थू खैरा के बेटे ने कहा कि पिताजी हम अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे, हम मर जाएंगे लेकिन मुगलों के हाथ राय सिंह को कभी भी नहीं देंगे। नत्थू खैरा, उसका बेटा राय सिंह और नौकर सभी ये लोग मिलकर भाग जाते हैं वहां से। लेकिन एक चुगलखोर था जिसने मुगलों को बता दिया कि ये लोग कहां भाग रहे हैं। नत्थू खैरा को सारी मुगल फौज घेर लेती है। नत्थू खैरा बहुत ही अच्छा तीरंदाज था। जब तक नत्थू खैरा के पास तीर बचे हुए थे मुगलों का कोई भी आदमी उनके नजदीक नहीं आ पाया। नत्थू खैरा के बेटे ने, नत्थू खैरा के नौकर ने अपना पूरा जोर लगा दिया जंग के मैदान में कि वो राय सिंह को बचा सके, लेकिन मुगलों के हाथों तीनों शहीद हो गए और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। बेदर्द मुगल फौजों ने 6 साल के राय सिंह पर भी वार किया, उसके ऊपर 3 वार किए और राय सिंह को मरा हुआ समझकर मुगल फौज वहां से चली गई। लेकिन किस्मत का खेल कुछ और ही था और राय सिंह की जान बच गई। राय सिंह अभी मरा नहीं था और तभी वहां से एक औरत जा रही थी जिसका नाम था माई मल्लन। वो देखती है कि नत्थू खैरा और उनके साथियों की लाशें पड़ी हैं और उनके साथ राय सिंह जो कि अभी जिंदा थे वो भी थे। तो माई मल्लन क्या करती है कि राय सिंह को अपने साथ अपने घर ले जाती है। जब राय सिंह पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, उनके जख्म भर जाते हैं, तो वो उनको उनकी ताई के पास सौंप देती हैं। तो मेहताब सिंह जी के 6 साल के बेटे राय सिंह पंगू की जान बची माई मल्लन की वजह से। मुगलों को लगा कि उन्होंने इस राय सिंह को खत्म कर दिया, लेकिन किस्मत का कुछ और ही फैसला था। तो ये जो राय सिंह पंगू थे, उनके आगे जो वारिस हुए, उनके जो बेटे हुए रतन सिंह पंगू, वो सिख इतिहास के लिए बहुत मशहूर हुए क्योंकि उन्होंने एक मशहूर ग्रंथ लिखी प्राचीन पंथ प्रकाश सिखों के इतिहास के लिए बहुत ही जरूरी ग्रंथ मानी जाती है। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बता सकते हैं। अगर कुछ अच्छा नहीं लगा तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। ऐसी और वीडियोस मैं लाता रहूंगा। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।